हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे शेयर्स की जिसके अंदर अगर आप देखें तो पिछले 1 साल के अंदर बहुत बढ़िया ज़बरदस्त रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए। और उसके साथ साथ अगर क्वार्टरली बाई क्वार्टरली देखें तो इन शेयरों के अंदर एफआईआई ने और डीआई ने कंटिन्यूसली शेयरों के अंदर अपनी अच्छी खासी होल्डिंग को बढ़ाया है। यानी कि हर क्वार्टर के बाद, एक क्वार्टर के बाद अगले क्वार्टर के अंदर इन्होंने कंटिन्यूसली इन शेयरों को, जैसे जैसे मार्केट के अंदर गिरावट आती गई, हर क्वार्टर के बाद इन्होंने होल्डिंग्स को बढ़ाया है और शेयरों को बड़ी गिरावट के अंदर खरीदा है। तो ऐसे ही 5 शेयरों के बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे कि ऐसे कौन से शेयर हैं जिसमें से एक शेयर का अगर आप रिटर्न देखें तो लगभग 245% तक का रिटर्न निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका जो शेयर प्राइस है वो 18,500 पर इस समय तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसके लो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टाइम पर ये शेयर 5,334 का था और उसके बाद इस शेयर के अंदर एक ज़बरदस्त सा बूम आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अगर आप ऐसे ही रिसर्च से रिलेटेड कुछ चीज़ों को, वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरे शेयर को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, जो एकदम डेप्थ से कैसे रिसर्च करते हैं और किन शेयरों के अंदर कौन कौन से बायर्स हैं, किस तरह से एफआईआई और कौन कौन से एफआईआई इन शेयरों के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप होल्डिंग्स को और पीएनएल को समझते जाएंगे ना, आपको शेयरों के अंदर रिटर्न मिलते हुए जाएंगे। क्योंकि होता क्या, देखिए, इन सब बड़ी बड़ी इन्वेस्टर फर्म्स के पास ना बड़ी बड़ी टीम्स होती है, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं जो पीछे लगे हुए होते हैं, कंपनियों की स्ट्रेटजी को चेक करते हैं, कंपनी के पीएनएल को चेक करते हैं, सेल्स ग्रोथ को देखते हैं, क्या उनकी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है उसको समझते हैं। देखिए, आप और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हम छोटे इन्वेस्टर हैं, लेकिन फिर भी इन सब की ट्रैकिंग कहाँ से हो रही है, किस तरह से ये डाटा ले रहे हैं, उन वेबसाइट्स पर जाकर हम इन सब चीज़ों को रिसर्च करते हैं और कैसे आपके लिए इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, उसका जो सोर्स होता है उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे किस हिसाब से आप इन सबको समझ सकते हैं कि कैसे कोई भी शेयर लेने से आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। आपको एक अच्छा शेयर, देखिए, मोतीलाल ओसवाल जी ने एक शेयर अभी रिसेंटली, आपको मालूम होगा, उनकी बड़ी होल्डिंग है कल्याण ज्वेलर्स के अंदर। जो कुछ फेक अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी उसके रिगार्डिंग कि कैसे एकदम से कुछ कल्याण ज्वेलर्स के अंदर शेयर एकदम से गिर गया, लेकिन फिर दोनों ही मैनेजमेंट ने, चाहे वो कल्याण ज्वेलर्स हो और मोतीलाल ओसवाल हो, दोनों ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। और अब अगर देखें तो कल काफ़ी बढ़िया रिकवरी के साथ कल्याण ज्वेलर निकलता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए, होता क्या है ना, ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उन्हीं ग्राउंड लेवल की चीज़ों को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि पूरी टीम रिसर्च, बड़े बड़े रिसर्च फर्म्स हैं, उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो कोई भी चीज़ को वो ऐसे ही पैसा नहीं लगा देते हैं, उसके पीछे पूरा का पूरा एक सिनेरियो होता है कि हाँ भाई, हमारे इन्वेस्टर हैं, हमारे इन्वेस्टर का पैसा बनना चाहिए। क्योंकि वो रिसर्च के लिए किसी कंपनी के अंदर हो, चाहे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वो लोग चला रहे हैं, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका खर्चा है, अपना भी रिटर्न निकालना। तो डेफिनेटली शेयर मार्केट के अंदर रिसर्च करना, बड़े बड़े लोग हैं, रिसर्च कर रहे हैं, टीमें बनी हुई हैं, उनकी रिसर्च को यूज़ करके आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसी से रिलेटेड आज 5 शेयर के नाम बताऊँगा, कैसे इन शेयर के अंदर एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और किस तरीके से इन शेयरों के अंदर आपने रिटर्न देखे हैं। तो एक शेयर है जिसको आप देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से 244% तक के रिटर्न निकले हैं। मैं पूरी की पूरी विंडो के ऊपर लेके चलता हूं, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन से 5 शेयर हैं। धीरे धीरे बात करेंगे, एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और समझेंगे किस हिसाब से। देखिए, वीडियो ना हमेशा बड़ी हो जाती है, लेकिन छोटी वीडियो के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छा कंटेंट चाहिए तो पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर आपको स्किप करना है, बस शेयर का नाम जानना है, तो देखिए, आपकी चॉइस है। यू विल नॉट गेट द राइट इन्फॉर्मेशन व्हाट एक्चुअली यू लुकिंग। सो उससे बेटर होगा कि आप चीज़ को समझिएगा। आपने पैसा कमाया है, आप पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट के अंदर आए हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद सिर्फ ईयरली का चार्ज देना और उसके बाद
कोई भी शेयर ले लेना उससे पैसा नहीं बनता है। कि आपका इस समय कि जो पोर्टफोलियो किस हिसाब से रहेगा, क्योंकि अभी करंटली आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से रिसेशंस हैं, करेक्शंस आ रहे हैं, साल में 2-3 बार करेक्शंस आ गए हाई लेवल से, तो उस सब के बीच में कैसे निकलना है, कब स्ट्रेटेजाइज होना है, उन सब की रिसर्च मैं करता रहता हूँ और डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट्स होना चाहिए। तो आप चीज़ को समझिए, कि चीज़ों को कैसे लेना है बेटर, कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझदार लोग हैं। तो चीज़ को इन्फॉर्मेशन होना बहुत अच्छी बात है। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या आगे चीज़ें हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, उनको समझना है जिसके अंदर अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो JSW होल्डिंग्स है, जिसको अगर आप ट्रैक करते हैं तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं किस हिसाब से इस शेयर के अंदर जो FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि कैसे FII ने इस शेयर के अंदर प्रीवियस क्वार्टर के, क्योंकि आप क्वार्टरली एक बार नज़र मार लीजिएगा, सितंबर और दिसंबर दोनों ही क्वार्टर की चीज़ें इस शेयर में आ गई हैं। तो ये दिसंबर के डाटा है और ये आपके सितंबर का डाटा है। तो सितंबर महीने के अंदर जो होल्डिंग 21.71% थी, वो दिसंबर महीने के अंदर 22.28% तक हो गई है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से इंक्रीमेंटल बिजनेस इस शेयर के अंदर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली और ईयरली वाई फ्लो की भी मैं बात करूंगा कि किस हिसाब से इस शेयर के अंदर आपको जो चीज़ें समझ आ रही हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कैसे DII ने, हालांकि थोड़ी है लेकिन फिर भी इंक्रीमेंटल बिजनेस, क्योंकि पूरे साल काफ़ी अच्छे रिटर्न निकले हैं, 0.04% थी, फिर उसके बाद 0.09 हुई, फिर उसके बाद 0.11% तक की होल्डिंग। तो FDI ने भी इस शेयर के ऊपर अपनी पूरी की पूरी रिसर्च की हुई है, उन्होंने भी पैसा लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर किस हिसाब से इन्वेस्टर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर PNL को समझेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेल्स है वो किस हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, देखिए 2023 के अंदर तो बहुत ज़्यादा थी, 24 के अंदर 170, और अभी तक जो 244 करोड़ की होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो इस समय नेट प्रॉफिट निकलते हुए इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो डाटा दूसरी टेबल पे है, मैं वहाँ पर भी लेके चलूँगा। और इसके साथ साथ इस शेयर ने लगभग जैसा कि अभी मैंने दिखाया था, लगभग 200-250% तक के रिटर्न जनरेट किए। 5,000 से सीधा अभी ये 18-19 हज़ार पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगभग 300 गुना तो इस शेयर ने, 200-250 गुना तो इस शेयर ने ऑटोमेटिकली रिटर्न जनरेट कर, क्योंकि देखिए होता क्या ना, अभी टेबल के नीचे बहुत सारी चीज़ें बजाज होल्डिंग्स में चलती नज़र आ रही है। तो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो किस हिसाब से काम कर रहा है उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो बजाज होल्डिंग लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी, CIC, एंड प्राइमली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो फाइनेंस रिलेटेड है, 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और इसके साथ साथ 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 5,318 का लो है, 20,391 का इसका हाई है, 18,570 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको एक और न्यूज़ जो ब्रेक हो रही है वहाँ पर भी लेकर चलता हूँ कि किस हिसाब से इसके बारे में बताया गया है। ऐसे 5 शेयर हैं तो इकट्ठा मैं वहाँ पर लेके चलता हूँ, तो जहाँ पर आप समझेंगे कि किस हिसाब से चीज़ों को जल्दी से एक बार क्लोजअप कर लेता हूँ, कि ज़्यादा वीडियो जो बड़ी हो जाएगी तो फिर आप भी उसको देखना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है। कि आज की डेट में देखो हो क्या गया है ना, सब फास्ट एंड फॉरवर्ड दुनिया हो गई है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, पर एटलीस्ट हो सके तो मैं शॉर्ट में जितना क्लोज कर सकूँ वो करूँगा। NBC आवाज़ की वेबसाइट पर लेकर आ गया हूँ, तो जहाँ पर आप आराम से चीज़ों को जल्दी से थोड़ा सा क्लोजअप क्योंकि बाइंड अप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें FII ने 5 शेयरों के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़रीदारी की और 150% तक की जो रिटर्न है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें FII यानी विदेशी सतगर, उसको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब समझदार हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो JSW होल्डिंग की जो मैं बात कर रहा था, सबसे पहला शेयर ये है जिसके अंदर 3 महीने में 100% के रिटर्न निकले और 1 साल के अंदर 238% के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21 पॉइंट, जैसा कि हमने अभी डिस्कशन करी थी, 51 से 22.28% तक इसकी होल्डिंग हो गई है। इसके साथ साथ PC ज्वेलर्स की बात करें तो दूसरी कंपनी है जिसके अंदर 15 रुपये से भी कम के भाव हैं, लेकिन इस साल का जो 160% का रिटर्न है, बीते 3 महीने में 15% के रिटर्न दिए, गिरावट आई है क्योंकि अब करेक्शन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ हिस्सेदारी 2.57 से बढ़कर 3.31% तक हो गई है, और अब हिस्सेदारी बढ़कर धीरे धीरे, क्योंकि दिसंबर का डाटा आ गया है, तो 5.55, यानी कि देखिए PC ज्वेलर में कुछ पक रहा है।
ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगी, क्योंकि कोई बड़ा इन्वेस्टर इस शेयर के अंदर पैसा क्यों बना रहा है। ठीक है जी। देखिए, हम और आपके पास रिसर्च टीम नहीं है, अपन तो क्या करते हैं कि फॉलो कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, हम भी थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हैं। इनके पास बहुत लाखों पैकेजेस के बंदे होते हैं जो बढ़िया रिसर्च करते हैं। तो इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन तीसरी कंपनी है, 175% का एक साल के अंदर रिटर्न दिया है। और अगर अब मैं बात करूं जून महीने के अंदर 1.7% तक की हिस्सेदारी, फिर उसके बाद 2.64% की हो गई, और अब जो दिखाई दे रहा है दिसंबर महीने के अंदर जो इनपुट आ रहा है वो 2.88% तक की हिस्सेदारी इस शेयर के अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। गोकुल एग्रो रिसोर्स के अंदर अगर आप बात करें तो 173% तक के रिटर्न एक साल के अंदर निकले हैं, और इसमें अगर हिस्सेदारी की बात करें जून के अंदर 0.82% थी, वो अगले सितंबर महीने में 1.11% हो जाती है, और दिसंबर के अंदर 1.35% तक की हिस्सेदारी एफआईआई अपनी बढ़ा लेते हैं। तो इस शेयर के अंदर भी बहुत कुछ पक रहा है। उसके बाद है पोकरना लिमिटेड है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो इस शेयर ने लगभग 190% के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई दिए हैं। तो डेफिनेटली इस शेयर में भी काफ़ी कुछ हो रहा है। अगर यहाँ पर आप देखें तो एक तरीके से इस शेयर के अंदर भी कंटिन्यूसली 5.32, उसके बाद सितंबर में 5.34, और उसके बाद इस समय दिसंबर के महीने में 6.02% तक की हिस्सेदारी हो गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप ये समझ सकते हैं कि ये मैनेजमेंट जिस हिसाब से काम कर रही है, और किस हिसाब से डाटा चीज़ों का आ रहा है, और प्लस इनके रिटर्न जो निकले, उससे आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में इन शेयरों के ऊपर अगर एफआईआई ने रिसर्च करके बढ़िया इन्वेस्टमेंट की है तो डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं इस शेयर के अंदर। हालांकि आपने देखा होगा कि एफआईआई कंटिन्यूसली बेच भी रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि देखिए सीएनबीसी आवाज़ भी डिस्क्लेमर दे रही है, और मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ कि दिस इज़ द वीडियो ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, एजुकेशन पर्पस। इसमें कोई मेरी सलाह और उसका मशवरा बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि ये कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, देखिए डाटा इतना है कि आप भी उसको रीड नहीं कर पाते। तो मैं भी एक तरीके से रिसर्च कर रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ों को जो मुझे लगता है मैं उसको रिसर्च करके आपको एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चीज़ों को समझिए, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की भी रिसर्च कीजिए, चीज़ों को समझिए। देखिए, कंपनी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, कंपनी की स्टडी कीजिए, उसकी वेबसाइट पर जाइए, कंपनी के पीएनएल को समझिएगा। ठीक है, इन्वेस्टर किस हिसाब से कंपनी फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं, सेल्स ग्रोथ को ट्रैक कीजिएगा, किस हिसाब से चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है, किस हिसाब से एफआईआई डीआईआई चल रहे हैं, करंट अफेयर के अंदर क्या न्यूज़ आ रही है, क्या कोई कंपनी नए सेटअप तो नहीं कर रही है, कुछ नई इन्वेस्टमेंट लेके आके कुछ नया कारोबार तो नहीं स्टार्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, नई नई स्ट्रेटेजी, नई नई चीज़ें, इनोवेशन चलता रहता है, और इसी वजह से शेयर भागते हुए नज़र आते हैं। तो करंट अफेयर को ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे रेलवे स्टॉक्स हो गए, सरकारी कंपनियां भागती हुई दिखाई, क्योंकि अब बजट आने वाला है, बजट में एक नया एलोकेशन आएगा। तो दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन की वजह से भी कुछ चीज़ें जो अभी क्योंकि गिरे हुए थे पूरे साल भर से सरकारी शेयर, अब उनके अंदर अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है, लोग इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उनके ऊपर। तो एक सीज़न फ्रेम भी रहता है, उसका भी ध्यान दीजिएगा।